हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपका अपना चैनल डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर हूं मैं आज एक लल्लन टॉप क्लास के साथ, और ये क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास आपके लिए होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। ठीक है, और इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो इस चैप्टर में देखिए तमाम तरह के प्रश्नों से मैंने बहुविकल्पी प्रश्न को कवर किया है। जैसे कि देखिए, जैसे सबसे पहली चीज तो आपका माध्य क्या होता है। ठीक है, माध्य से संबंधित प्रश्न है, और माध्य निकालने की तमाम सारी विधियां हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि, और उसके बाद आपका कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि है पग विचलन विधि। फिर उसके बाद है आपका बहुलक, ठीक है, माध्यिका यानी माध्यक। ठीक है, तमाम सारे टॉपिक पर, इन सभी टॉपिक पर प्रश्न मैंने बनाया है, और ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा और देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ठीक, 1 नंबर के प्रश्न हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका पहला प्रश्न ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यदि 5, 10, 15, R 25 और 35 और 40 ठीक का समांतर माध्य आपको दिया है कि 21 है, तो R का मान होगा। ठीक है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो किस टॉपिक पर प्रश्न है? समांतर माध्य की बात कर रहा है। तो माय डियर, समांतर माध्य बराबर होता क्या है? देखिएगा ध्यान से, यहां लिखते हैं, क्योंकि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। ठीक है, क्या लिखेंगे? कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ये आपका फार्मूला है। इसी पर उठा के आपको रख देना है, और आपका आंसर बिल्कुल एकदम आसानी से निकल आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इधर देखिए आप, ठीक, समांतर माध्य आपको दिया है, क्या दिया है? का समांतर माध्य 21 है, तो समांतर माध्य की जगह पर आपको 21 रख देना है, बराबर कुल पदों का योग। पद आपके कौन कौन से हैं? ये देखिए, 5 प्लस का 10, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? 15। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? R, इसको भी लिख दीजिए, प्लस फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद आपका 35। ठीक, अब बचा क्या है? तो इधर आपका 40 बचा है, इसको भी लिख दीजिए, और पूरे का बटा। ठीक है, हमने क्या लिख रखा है? पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं आपको ये लिखना है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल 7 पद है। हम बटे में 7 लिख देंगे। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो R का मान क्या होगा आपको यही बताना, यही फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ऐड करते हैं हम। सबसे पहला काम, तो ये हर में जो 7 लिखा है ना आपका, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 में। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 147 बराबर। अब ऐड करिए, चलिए ऐड करते हैं। इधर देखिए, ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये जो आपका लिखा हुआ है, इधर देखिए, 40 और 35। ठीक है, 40 35 आपका 75 हो जाएगा, 40 और 35 आपका 75, 20 आपका 95, 95 और इधर ये 5 100, फिर 110, और उसके बाद ये 15, 110 में 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 125, यानी ये आपका आएगा 125। ठीक, और प्लस का ये आप R, इधर इसको भी लिख लीजिए। आपको R की वैल्यू बताना है ना, तो इसका पक्षांतर कर दीजिए, इधर आएगा 147 माइनस का 125 बराबर का R। ठीक,
और इसी r की वैल्यू आपको बताना है। यानी हम r बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस करके लिखिए। 7 में से 5 घटाएंगे, इधर 2 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा। 1 में से 1 0। यानी जो आपका माय डियर r का मान निकल के आया है वो 22 निकल के आया है। ठीक है, r का मान 22 होगा। तो ऑप्शन गौर से देखिए, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होने वाला है? r बराबर 22। तो आपका पहले का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 22 बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार करता हूं। ठीक है, तो कृपया करके आप हमारा सपोर्ट जरूर करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज हम 30 मिनट में आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो संचयी बारंबारता CF आपकी हुआ करती है, ठीक है, जो उसके ऊपर के पद हुआ करते हैं ना, उन सब का क्या होती है? ये योग हुआ करती है। यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल देखते ही एकदम धुआं धुआं कर देना, तुरंत उसको खत्म कर देना है। ऐसे प्रश्नों पर बिल्कुल अपना समय जाया ही नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की कल्पित विधि के लिए सूत्र है। माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं, जैसे कि पहली विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि आपकी कल्पित माध्य विधि है। तीसरी विधि आपके पग विचलन विधि। ठीक, तो आपसे बात किसकी कर रहा है, चर्चा किसकी कर रहा है? ये देखिए, इधर देखिए, कह रहा है कि कल्पित विधि के लिए सूत्र है। दूसरे के लिए कल्पित विधि के लिए सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका आंसर दीजिए। तो इसका तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का आपका यही फार्मूला होता, और इसके पहले जो लिखा है वो आपका प्रत्यक्ष विधि का है। ठीक, चलिए इस प्रकार से यह भी प्रश्न हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में आपसे क्या कह रहा है? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? यानी डायरेक्ट आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में, एमसीक्यू में आपसे एक नंबर में आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लगभग मैंने सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिया है और सबका फार्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि एक नंबर में फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक, बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है बहुलक के लिए? ठीक, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, और दूसरा ऑप्शन ही आपका, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी चौथे का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपान, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 N2H हुआ करता है। ये होता है बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, 5 में कह रहा आंकड़ों 2 6 4 2 0 2, ठीक है, 1 3 2 3 का बहुलक है। आपको बहुलक बताना है। और इस टाइप का जब प्रश्न है, ये बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न हुआ करते हैं, एकदम इजी प्रश्न होते हैं और मुफ्त का नंबर हुआ करता है। ठीक है, आपसे बहुलक की बात कर रहा है ना, यानी किसकी बारंबारता, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी बारंबारता अधिकतम है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले जो भी आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में आप लिख लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे आंकड़ों का, एक आंकड़ों का, ये देखिए, आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आपको इसमें नजर क्या आ रही है? तो सबसे छोटी संख्या 0 है, फिर उसके बाद ये आपका 1 है, और जितनी बार वो रिपीट हुए हैं वो भी लिख लीजिए आप। ठीक है, 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद आपका क्या है? 2, और ये 2 कितनी बार आया है? 1 2 3
4, और 2 आपका 4 बार लिखा हुआ, तो 2,2,2,2,2 4 बार, 1 2 3 4 बार लिख लीजिए आप, 4 बार लिख लिए 2। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है, उसके बाद इसके बाद जो बड़ी संख्या है आपका 3 है, ये 3, और फिर उसके बाद एक 3 और यहां पर लिखा है, ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका क्या है, तो फिर उसके बाद आपका 4 है, और 4 के बाद क्या है, ये लास्ट संख्या आपकी 6 है। यानी सारी संख्याएं हम लोगों ने, ठीक है, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिख लिया है। अब कह रहा है बहुलक क्या होगा, तो मैंने कहा था ना भैया कि बहुलक ऐसी संख्या जिसकी बारंबारता क्या हो, बारंबारता अधिकतम हो, बारंबारता अधिकतम हो, अधिकतम, ठीक, ऐसी संख्या जिसकी बारंबारता अधिकतम है, वही मेरे भाई आपका क्या होने वाला है, बहुलक होने वाला है। तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहां से यहां तक देख रहे हैं कि नहीं, 2 की सर्वाधिक बारंबारता है 4, यानी 2 हमारा 4 बार है, बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है, ठीक है। तो इसका बहुलक क्या होने वाला है, ठीक है, 2 होने वाला है। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी, 2 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल 15 से 20 क्या है, मैं, ठीक है, क्या है माय डियर, वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह है, इसका वर्ग चिन्ह बताना है आपको। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग की निम्न सीमा आपका 15 है, प्लस उच्च सीमा आपका 20 है, बटे का 2 कर दीजिए, या इसे आप मध्यमान भी कह सकते हैं। वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे का 2, जब 15 में आप 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका ये 35 आएगा, 35 बटे 2, आप इसको भाग कर दीजिए, ठीक, 2 इकन्नम 2, एक बचा है, 2 सते 14, अब एक बचा है, पॉइंट बढ़ा दीजिए, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी क्या निकल के आया, ठीक है। तो वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह, ठीक है माय डियर, आपका ये निकल के आया है 17.5, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक प्लीज जरूर शेयर करें, ठीक है। और क्योंकि मैं फ्री में, मुफ्त में आपको पढ़ा रहा हूं, और बोर्ड एग्जाम की आप लोगों की तैयारी, प्रेपरेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको करा रहा हूं, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें और मन लगा के पढ़ाई करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में कह रहा निम्न में से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने ABCD करके हैं, ध्यान से देखिए, और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, एक्स बार से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है बच्चों, मैं आपको यह सजेशन देता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल समय जाया ही ना करें, तुरंत देखें और तुरंत उसको कर दीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर से कह रहा आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र आपसे फिर से पूछ रहा है, ठीक, तो प्लीज आप सूत्र जरूर तैयार कर लें। ऑप्शन देखिए, माध्य ज्ञात करने का पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन को जरा गौर से देखिए, लगभग, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तीसरा और चौथा ऑप्शन ये लगभग आपको सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन अंतर है, यहां देखिए इनटू में एच नहीं लिखा, वहां इनटू में एच लिखा हुआ है, तो प्लीज ये भी बात ध्यान दें, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि गलत गोला काला कर दें, गलत ऑप्शन काला कर दें, तो इस प्रकार से आपका एक नंबर भी कट जाएगा, मिस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। माध्य ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है यल प्लस एन अपान टू माइनस का CF अपान F इंटू एच हुआ करता है। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है कि प्रथम 10, ठीक, ये देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, ये आपको बताना है। प्रथम 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, यहां पर आपसे सम और विषम का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखेंगे और उसका हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे
समांतर माध्य बराबर, ठीक, समांतर माध्य बराबर 1 से लेकर 10, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10, प्रथम 10 की बात कह रहा है ना, इसीलिए हम 10 तक लिख रहे हैं बटे। अब देखिए 1 से 10 तक लिखा है तो पदों की संख्या भी तो आपका 10 होने वाली है। अब इसका माध्य क्या होगा, ऐड कर लीजिए और ऐड करके बताइए जल्दी से, ठीक, ऐड करके देखिए क्या आने वाला, इधर से जोड़िए 10 9 19, ठीक, पीछे से जोड़ते हैं ताकि बाद में छोटी संख्या रहे, आसानी से जोड़ लें। तो 10 9 19 और 19 8 आपका कितना होता है, 19 8 आपका 27, ठीक है, 27 और 7, 27 7 34, 6 40, 5 45, 4 49 और 3 52, 2 54, 1 55, ठीक, यानी कितना आएगा, जोड़ने पर 55 आया, बटे में आपका क्या लिखा है, 10 लिखा है, बिल्कुल एकदम आसान सा काम है, ठीक। देखिए पहली चीज तो 55 आप पूरा लिख लीजिए। अब नीचे देखिए कितना जीरो है, तो नीचे आपका 1 जीरो है ना, तो 1 अंक के बाद आप क्या करिए, दशमलव लगा दीजिए, ठीक, यानी जो समांतर माध्य निकले के आया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, वो क्या निकल के आया है, 5.5, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी 5.5 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये प्रश्न है आपके लिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है, ये बिल्कुल उसमें छपने वाले प्रश्न हैं, आप देखिएगा इसी में से आपको प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आंकड़ा आपको दिया है 2 8 4 6 5 की माध्यिका है, ठीक, कह रहा है इसकी माध्यिका क्या है, तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका बच्चों ठीक बीच में आने वाली संख्या होती है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप इनको आरोही क्रम में लिख लीजिए, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे आंकड़ों को आरोही, ठीक, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लिखिए। अब सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए कि सबसे छोटी संख्या आपकी है क्या। यहां पर सबसे छोटी संख्या आपकी 2 है, हम लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद आपका 5, फिर क्या है 6, फिर उसके बाद आपका 8, ठीक। अब आपको ये जो आंकड़ा है, जो आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है ना, इसकी माध्यिका क्या है, ठीक, यानी ठीक बीच में कौन सी संख्या, ठीक बीच में कौन सी संख्या लिखी यही बताना है। तो देखिए ठीक बीच में आपका ये 5 लिखा हुआ है, 5 के पहले भी 2 संख्या है, 5 के बाद भी 2 संख्याएं लिखी हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका 5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 10वें का, ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर सी 5 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और हमको कमेंट करके भी जरूर बताएं ये वीडियो कैसा है आपके लिए, ठीक है, कैसा वीडियो है कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 2 से 12 तक की, ठीक, विषम संख्याओं, इधर देखिएगा, विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब सम और विषम की बात कर रहा है, तो 2 से 12 तक की विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लगाते, डायरेक्ट हल कर लेते हैं। 2 से 12 तक की विषम संख्याएं लिखते हैं पहले, ठीक, तो 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3, फिर 3 के बाद 5, 3 5 7 9 11, आपको समांतर माध्य निकालना है, वहां पर लिखा है ना कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 1 5 बराबर, इधर लिख दीजिए समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक, ऐड कर लीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। इधर देखिएगा, अब देखिएगा और समझिए, ठीक, 11 9 20, 20 7 27
और 27 5 कितना होता है आपका? 27 5 32 और 32 और 3 35, यानी 35 बटे का 5, 5 सते 35। ठीक, यानी 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 7 निकल के आएगा। तो 11वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 7 बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2021 का पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही जबरदस्त अच्छा प्रश्न है। यदि अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6 तथा ये नीचे भी कुछ संख्या दे रखी है, अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, कह रहे का समांतर माध्य 11 है, तो अल्फा का मान क्या होगा? और ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक, बोर्ड एग्जाम 2016 का पूछा गया प्रश्न। आपको समांतर माध्य दे रखा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। ठीक, समांतर माध्य आपको दिया कितना है? तो ये दिया है आपको 11, तो हम समांतर माध्य की जगह पर 11 लिख लेंगे। और फार्मूला भी यही होता है, समांतर माध्य बराबर, ठीक है, दिए गए पदों का योग। तो दिए गए पद कौन कौन से हैं? इधर आपका अल्फा लिखा है, प्लस ये आपका अल्फा प्लस 2 लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? अल्फा प्लस का 4 लिखा है, अल्फा प्लस का 6, और फिर उसके बाद इधर नीचे क्या लिखा है? अल्फा प्लस का 8 लिखा है, बटे का। अब पदों की संख्या क्या है ये देखिए, काउंट करिए यहां पर 1 2 3 4 और ये अल्फा 5, यानी कुल मिलाकर 5 पद हैं आपके। ठीक, हल करते हैं, इसका तिर्या गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55 बराबर, ऐड कर लीजिए। ये देखिए ऐड करते हैं, देखिएगा और समझिएगा आप, ध्यान से देखिए। इधर सबसे पहले अल्फा को ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 अल्फा, प्लस जो संख्याएं हैं उनको ऐड कर लीजिए, 8 6 14 4 18 18 और 2 ये आपका हो जाएगा 20। ठीक, अब ये प्लस का 20 है, इधर आएगा माइनस का 20 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, यानी हम 55 में से क्या करेंगे? 20 माइनस कर देंगे, 55 में से 20 घटा देंगे तो बचेगा आपका 35। कितना बचेगा? 35 इक्वल टू ये आपका 5 अल्फा, 5 सते 35, यानी अल्फा बराबर क्या निकल के आया? अल्फा बराबर माय डियर 7, ठीक है, 7 निकल गया। अल्फा का मान 7 है, यानी 12वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। बहुलक चर का वह मान होता है जिसकी, ठीक है, जिसकी बारंबारता, या फिर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, क्या लिखा है? ठीक है, लिखा है अधिकतम बारंबारता होती है, जिसकी अधिकतम बारंबारता होती वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहें और अंत तक बने रहें। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। फिर से आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसमें क्या है? ऑप्शन ए और बी, ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है। अब सी और डी पर विचार कीजिए और बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे तभी पकड़ पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। नहीं तो दोनों एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं, केवल चिन्ह का अंतर है बस। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको वही मिलने वाला है। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो प्लीज उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी, ये देखिए केवल चिन्ह का अंतर है, यहां पर प्लस लिखा है और यहां पर माइनस लिखा है। और जो बहुलक का जो आपका फार्मूला होता है ना, वहां पर 2f1 बटे में क्या होता है? 2f1 माइनस का f0 माइनस f2 होता है, यानी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए 15 नंबर देखिएगा, 15 में आपसे कह रहा है 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई, इसका बहुलक होगा। इसका बहुलक क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपको ये देखना है कि परिवारों की संख्या
ऐसी कौन सी परिवारों की संख्या है जिसमें क्या है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, यानी बारंबारता अधिकतम है, वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक, ये आपका बोर्ड एग्जाम, समझ रहे हैं कि नहीं, बोर्ड एग्जाम आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो परिवारों की संख्या इधर देखिए, एक, ये देख रहे हैं ना, एक है जिसकी बारंबारता यानी परिवारों, इस परिवार में बच्चों की संख्या अधिकतम है, बाकी सब में देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 कम ही है। तो इसका सही ऑप्शन आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी, एक बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में आपसे कह रहा है निम्न आंकड़ों का बहुलक होगा। फिर से वही प्रश्न है, बहुलक का प्रश्न है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा समझिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके लिए। ये देखिए हल करते हैं इसको, देखिएगा बहुलक बताना है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, आरोही क्रम में लिखिए आप, आरोही, ठीक, आरोही क्रम में। सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या तलाशिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, वो आपकी 18 है। और कितनी बार आई है, तो एक ही बार आपका 18 लिखा है। 18 के बाद क्या लिखा है, 19, ये 19 लिखा है, इधर भी 19 लिखा है, इसके बाद 19 भी नहीं है। अब 19 से बड़ी संख्या अगर आपकी कोई है तो वो है 25, ठीक, और ये कितनी बार लिखा है, 3 बार, 25 आपका 3 बार लिखा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद देखिए 25 से बड़ी संख्या आप तलाशिए। तो 25 से बड़ी संख्या आपको 38 ही दिखाई दे रही होगी, ये 38, 1 2 3 4, और 38 4 बार लिखा है, तो हम इसको 4 बार लिख भी देंगे, ठीक, 4 बार हम 38 लिख भी दिए। अब बहुलक पूछ रहा है, हमने बताया था ना जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। तो इधर देखिए 38 को देखिए ध्यान से, ठीक, 2 2 4, 38 की बारंबारता अधिकतम है, तो बहुलक क्या होगा, बहुलक इसका 38 होने वाला है। फिर प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी 38 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में आपसे क्या कह रहा है, फिर से वही प्रश्न है, कह रहा है इसका बहुलक है, और बोर्ड एग्जाम 2018 का पूछा गया प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुलक आपसे पूछ रहा है। तो फिर से वही काम करते हैं, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, तो लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले छोटी संख्या, वो आपका 2 है, और कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2, 2। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, उससे बड़ी 3, और 3 भी आपका 2 बार आया हुआ है, यानी 3, 3। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, उससे बड़ी संख्या आपका 7 है, और 7 भी आपका 3 बार आया हुआ, ठीक, 7 की बारंबारता 3 है। तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम हो, तो सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है, सबसे अधिकतम बारंबारता आपकी 7 की है। तो इसका जो बहुलक होने वाला है वो 7 है, यानी प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कह रहा है यदि माध्य बराबर, ठीक, 3 माध्यक माइनस का के बहुलक बटे 2, तो कह रहा है के बराबर क्या होगा, यानी के बराबर क्वेश्चन मार्क है, के का मान बताना है कि के का मान क्या हो सकता है। ये भी आपका एक फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो फार्मूला आप जरूर याद करें, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं इसमें आपसे फार्मूला ही पूछा जा रहा है। फार्मूला होता क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। फार्मूला आपका होता है बहुलक बराबर, ठीक, बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, त्रिमाध्यक माइनस का 2 माध्य। इसी फार्मूले को, जो ये आपका फार्मूला है ना, और ये देखिए इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है कि माध्यक या फिर बहुलक में क्या संबंध होता है, इस तरीके से भी आपसे ये पूछा जा सकता है। यही संबंध है, माध्य बराबर। देखिए तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये देखिएगा आप,
ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहां माध्य बराबर लिखा है ना, तो देखिएगा होता क्या है, ये जो है इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दो माध्य बराबर, ठीक है, दो माध्य बराबर क्या होगा, इधर लिखा है त्रिमाध्यक ना, तो ये लिखा है त्रिमाध्यक माइनस का, ठीक, माइनस, ये बहुलक इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का बहुलक, ये फार्मूला बना। अब देखिए बटे में दो है तो बटे में दो भी, इधर दो गुणा कर रहा, उधर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी माध्य बराबर त्रिमाध्यक, त्रिमाध्यक माइनस का बहुलक, और इधर देखिए ये जो आपका गुणा कर रहा तो इधर ये भाग कर देगा, यानी फार्मूला आपका क्या बन गया, इसी से तो ये फार्मूला बनाया गया है, त्रिमाध्यक माइनस का, ठीक है, बहुलक बटे का दो। तो आपसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, आपसे पूछ रहा है कि क्या के का मान क्या हो सकता है, ठीक, आपसे यही तो प्रश्न कर रहा है कि के का मान क्या होगा, तो यहां कुछ नहीं, के का मान 1 होगा, ठीक, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक, 1। जब हम यहां पर के का मान 1 रख देंगे तो ये बहुलक आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 आपसे क्या कह रहा है, किसी आंकड़े के माध्य, माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है, तो बहुलक का मान है, वो देखिए अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी ना, अभी हमने बताया था कि माध्य, माध्यक, माध्यिका या फिर जिसे आप माध्यक कहते हैं, और बहुलक, इनमें संबंध क्या होता है, अभी बताया था ना। तो फार्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे, क्योंकि बहुलक बराबर त्रिमाध्यक, त्रिमाध्यक माइनस का टू माध्य, ये आपका फार्मूला होता है। इसी सूत्र पर आपको उठा के रख देना है और आपका आंसर निकल आएगा, यही फार्मूला है आपका, ठीक, ध्यान से देखिए और समझिए। बहुलक पूछ रहा है तो यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, ये देखिए माध्य और माध्यक, माध्यक आपका कितना दिया है, ये 22 है, माध्यक आपका 22 है, तो 22 माइनस का 2 गुणे माध्य, और माध्य कितना है, तो ये आपका 20 है, उठा के रख दीजिए, 22 तिया 66 माइनस का 20 दूनी 40, घटा दीजिए, जो होगा वही आपका 66 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 26, ठीक है, यानी इसका बहुलक क्या निकल के आएगा, 26। तो 26 किस ऑप्शन में है, 20 का, प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 26 दिया है, यानी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन यही होने वाला है। अब अगला प्रश्न आइए देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 21, 21 आपसे क्या कह रहा है, और अभी 10 प्रश्न और बाकी है, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं, आपसे कह रहा है धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, 1 से 10 तक के, तो हम लिखेंगे, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जैसे 2019, 2022 और 2023 में भी पूछा गया है, तो इसका बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना एकदम जबरदस्त बढ़ ही जाती है। देखिएगा, तो आपसे पूछ रहा है समांतर माध्य, तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों की संख्या का योग हुआ करता, 1 से 10 तक की सम संख्या लिखना है, ठीक, तो ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 तक की बात कर रहा है, यानी 10 भी हम लिख लेंगे, 6, 8, फिर उसके बाद 10, और कितनी संख्याएं हैं, बटे हम क्या लिखते हैं, पदों की संख्या लिखते हैं ना, तो 3, 2, 5। अब देखिएगा, जोड़ लीजिए और भाग कर दीजिए, ऐड करते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर, 10, 8, 18, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30, यानी 30 बटे 5, 5 छक 30, यानी जो आपका समांतर माध्य निकल के आया वो आपका 6 निकल के आया। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, 6। अब अगला प्रश्न,
ये देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आपसे कह रहा है 22 में n प्रेक्षणों का समांतर माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दे, यानी उसमें ये ऐड कर दिया जाए a, तो नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य भी आपका इतना प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही ऑप्शन है 22 का आपका। ठीक, ये जो आपका ए है ना, देख रहे हैं कि नहीं? ध्यान से इधर देखिए, माध्य में भी आपका ए ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, और ये देखिए पूछ ही लिया, और बोर्ड एग्जाम 2022 और 2023 का पूछा गया प्रश्न है। तो क्या संबंध होता है इसका? ऑप्शन नंबर सी, अभी अभी मैंने बताया था। ये देखिए बहुलक बराबर, देख रहे हैं कि नहीं? त्रिमाध्यिका, तीन माध्यिका और उसके बाद माइनस का क्या होता है? दो माध्य होता है। यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 24 में क्या है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 का पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य कहें या समांतर माध्य कहें, ठीक, 1 से 9 तक सब लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। 1 प्लस 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस 7 प्लस का 8 प्लस का 9, और 1 से 9 तक की संख्याएं है नहीं, कुल संख्याओं की संख्या भी आपका 9 होने वाली है। ऐड करिए और उसके बाद इसको हल कर लीजिए बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। 9 8 17, 17 7 24, 6 30, 5 35 और 35 4 39, 39 3 42, 42 और 2 44, 1 45। यानी हम लोगों ने गलत इसको ऐड कर लिया था, जोड़ ही गलत लिया था, और बटे का 9 लिखा है। काट दीजिए, 9 बचे 45। ठीक, तो माध्य क्या निकल गया है? तो माध्य आपका 5 निकल गया है। यानी प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी 5 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। यदि किसी बारंबारता ठीक है का माध्य 20.5 तथा माध्यिका आपको दिया है 20 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? उसी से संबंधित, उसी फार्मूले से संबंधित ये आपका प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है। बारंबारता बंटन का माध्य आपको दिया है, तो सबसे पहले इसमें रिलेशन क्या होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है वो लिखिए। तो लिखेंगे कि चूंकि बहुलक बराबर त्रिमाध्यक माइनस का 2 माध्य। अब ये आपको फार्मूला मिल गया, ये आपका फार्मूला होता है, इसी में उठा के केवल आपको रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक पूछ रहा है, बहुलक बराबर त्रिमाध्यक, तो ये चाहे आप माध्यक कहिए चाहे माध्यिका, ये आपका 20 है, यहां पर आपको 20 रख देना, माइनस का 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है? तो ये आपका 20.5 है, रख दीजिए। 20 दिए यहां 60, माइनस का गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 2 पंचे 10। देख रहे हैं कि नहीं? गुणा करते हैं, अच्छा देख लीजिएगा। 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1, दशमलव लगा दीजिए, 1 यहां लिख देंगे, 2 दूनी 4, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, माइनस कर दीजिए। अब 60 में से 41 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 19। ठीक, यानी कौन सा ऑप्शन सही? 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, 19, ये इसका आंसर, राइट आंसर होने वाला है। और अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का पूछा गया प्रश्न है। निम्न सारणी का माध्य होगा। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न दे दिया है, आपसे माध्य पूछ रहा है, कह रहा है इसका माध्य क्या होगा? तो बिल्कुल आसान सवाल है, हल करके बताइए। इधर वर्ग अंतराल आपको दिया है, तो हम इधर लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, ये देखिए वर्ग अंतराल इधर लिख लेते हैं,
और फिर उसके बाद ये बारंबारता है, क्या दिया है, बारंबारता। ठीक, ये भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना होता है, यक्स आई निकालना होता है, ये देखिए। और यही आपका क्या होता है, यही तो आपकी बारंबारता ही को हम किससे लिखते हैं, एफ आई से लिखते हैं। और इधर हम यक्स आई निकाल लेते हैं, मध्यमान। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना होता है, इधर देखिएगा, इधर हमको निकालना होता है एफ आई इंटू एक्स आई निकालना होता है। तो इतना टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। वर्ग अंतराल क्या दिया, 0 से 2, जल्दी से इसको उतार लेते हैं। 0 से 2 और ये 10 तक है, 2 से 4, फिर उसके बाद 4 से 6, 6 से 8 और 8 से कितना है, 8 से आपका 10 तक है। और इसको एक लाइन बढ़िया से ऐसे खींच देते हैं, बिल्कुल अच्छी से एक लाइन खींच देते हैं। चलिए अब देखिए होता क्या है कि नीचे हम योग लिखते हैं, यहां पर ये नीचे हम यहां पर योग लिखा करते हैं। और बारंबारता क्या है, तो ये आपको दिया है 3 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 4 है, फिर 7 है। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बड़ी सवाल होने वाली है, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए बने रहिए हमारे साथ और पूरा अंत तक देखिए। अब यहां पर आपको निकालना है ये एक्स आई मध्यमान। क्या करते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल होता है उसकी उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ लेते हैं, बटे 2 से भाग कर देते हैं। यहां पर 0 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 ही करना 2, यानी 1 निकल के आएगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरे में 4 2 6, 6 को आप 2 से भाग करेंगे, 2 3 6। देखिए यहां पर जो वर्ग अंतराल में जितना अंतर है वही यहां वही सेम अंतर यहां भी होने वाला है। तो 2 2 4 2 6, 2 2 का अंतर है, यहां 2 2 ऐड करिए। देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 ठीक, 7 2 9, ये निकल के आया नहीं आपका। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालना है, एफ आई इंटू यक्स आई, यानी दोनों का गुणा कर लीजिए। एफ आई और यक्स आई का गुणा करिए, बारंबारता और मध्यमान जो यक्स आई है इसका गुणा करिए, यानी 3 इकन्नम 3, 1 तिक्के 3 और हम 25। ठीक, और सामने सामने ही गुणा करेंगे, सामने सामने ऐसे ही गुणा करेंगे। 4 सते फिर 28, 7 9 63। अब आपको फार्मूले में आवश्यकता क्या होती है, सिग्मा एफ आई की। तो आप यहां निकाल लीजिए सिग्मा एफ आई। ठीक, सिग्मा एफ आई निकालिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, ऐड करते हैं। तो 3 1 4, 5 4 9 और 9 4 13, 13 7 20, यानी सिग्मा एफ आई आपका कितना निकल के आया, तो ये आपका 20 निकल के आया है। और इधर हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनका योगफल कितना निकल के आने वाला है ये देखते हैं। चलिए ऐड करते हैं। 3 3 6, 6 5 11, 11 8 19 और 19 3 22 का 2, हासिल आपका कितना आया है 2। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 और 6 12। ठीक है, इधर देखिएगा और समझिएगा, यानी ये आएगा आपका 122। ठीक, 122 आएगा। तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि का, तो ये होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे का होता है सिग्मा एफ आई, ये आपका फार्मूला होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये आपका कितना निकल के आया, ये आपका 122 निकल के बटे सिग्मा एफ आई, तो ये आपका 20 निकल के आया हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से हल करिए। एक काम करिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे इसको काटें। 2 से काट दीजिए, 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12। ठीक, फिर उसके बाद 2 इकन्नम 2, नीचे एक 0 बचा हुआ है ना, नीचे एक 0 बचा है, तो एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यानी क्या निकल गया 6.1। ठीक, 6.1 इसका आंसर होने वाला है। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी 6.1, इसका माध्य 6.1 होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 27, ये भी अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा बहुलक वर्ग क्या होगा, और बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस लीजिएगा इसको।
निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग क्या होगा? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा। अब ध्यान से देखिए, बारंबारता अधिकतम आपको कहां दिखाई दे रही है? 23 देख रहे हैं कि नहीं? इसका वर्ग क्या है? 20 से 30। तो ढूंढिए ऑप्शन में 20 से 30 कहां है? ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30, यही आपका बहुलक वर्ग होगा। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28 देखिए, इसमें क्या करा? निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। ठीक, आपसे पूछ रहा है माध्यिका वर्ग क्या होगा, और बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है, यानी अभी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार भी 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। अब देखिए, माध्यिका वर्ग क्या होगा? फिर से वही बात करते हैं, बारंबारता किसकी अधिकतम है? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिकतम बारंबारता ये लिखी हुई है 13। ठीक, 13, और इसका वर्ग क्या है? 30 से 40। तो ऑप्शन देखिए, 30 से 40 कहां मिलने वाला है आपको? 30 से 40 आपको ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और यह भी आपका बोर्ड एग्जाम 2023 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है तो क्या क्या होता है? तो आपका बारंबारता, माध्यक, इसमें हम क्या निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे माध्यक, माध्यक हो गया, माध्य हो गया, और एक ऑप्शन नंबर डी दिया है कि दोनों बी और सी, तो यही आपका सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, दोनों बी और सी, यानी माध्य और माध्यक। अब आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, ये अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है, कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो ये भी कैलकुलेटिव प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम 2023 का पूछा गया प्रश्न है। आइए ध्यान से देखते हैं और समझिएगा। इधर देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका आपको बताना है ना, तो 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं? तो इधर देखिएगा, कुल आपके 10 पद हैं, सम हो गया। इस कंडीशन में, बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस कंडीशन में आपकी माध्यिका क्या होगी? तो हम क्या ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम n/2 ज्ञात कर लेते हैं, n/2, यानी 10/2। तो ये निकल के आएगा 2 पंचे 10। तो हमें क्या बताना होता है इस कंडीशन में? पांचवा और n+1। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी पांचवें और छठवें पद का मान, बात समझ रहे हैं कि नहीं, बटे 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में देखिएगा आप ध्यान से, पांचवा, तो पांचवा पद आपका 1 से यही है, 5 है, प्लस छठवा पद आपका 6 है, प्लस का 6, और बटे का 2 कर दीजिए, आपकी माध्यिका आसानी से निकल आएगी। तो 6, 5, 11, 11 बटे का 2 भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 1 बचा है, दशमलव बढ़ा दीजिए, 2 पंचे 10, यानी 5.5। ठीक है, 5.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 30 का ऑप्शन नंबर डी, 5.5, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो माय डियर, आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपके पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कर लें मेरे भाई। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।